हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री 8th चैप्टर के बारे में। और इसमें हमारे दो टॉपिक रह गए थे, कबीर एंड बाबा गुरु नानक। इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कबीर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कबीर है वो किस फैमिली में ब्रॉटअप हुआ उनका, वो है मुस्लिम जुलाहाज फैमिली में। और ये एक मुस्लिम वीवर थे। और ये कहाँ सेटल्ड हुए थे, ये हुए थे बनारस, और जिसको आज के टाइम पर क्या बोला जाता है बनारस को, वाराणसी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। और इनके जो वर्सेस का कलेक्शन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साखीज एंड पद्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और जो ये साखीज एंड पद्स थे, ये कंपोज किसने किए, ये तो कबीर ने किए, लेकिन ये गाए किसके थ्रू गए इनको भजन, ये जो भजन थे इनके, या इनके जो दोहे थे, या इनके जो साखीज एंड पद्स जो जिसमें एक कंपाइल किया गया था इनके वर्सेस को, उसको किसने गाया। वो वेंडर्स होते थे जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे गलियों में, और वो गाते रहते थे इनके भजन को, तो उन्होंने इसको गाया था। और जो इनके वर्क हैं, जो इनकी कंपाइलेशन है, वो कहाँ पर प्रिजर्व की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक में। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप कबीर का ये पिक्चर देख सकते हैं। ये एक मुस्लिम वीवर थे, ये आप समझ सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू ही। अब नेक्स्ट पेज पे एक बार चलते हैं, इन्हीं के बारे में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कबीर ने अपनी टीचिंग्स में ओपनली रिडिक्यूल किया था, रिजेक्ट किया था एक्सटर्नल वर्शिप को, जो कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम में प्रिवेलेंट थी। और जो ये कबीर थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज पोइट्री में जो लिखी वो थी हिंदी, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों को, साधारण लोगों की आम बोलचाल वाली भाषा थी, और वो सबको समझ आ जाती थी। लेकिन कभी कभी ये क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। ये लैंग्वेज होती है जहाँ पर वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, या फिर वर्ड में हिडन मीनिंग होता है, सीक्रेट्स मीनिंग होते हैं, तो इसे गुप्त भाषा जिसे बोल सकते हैं। तो जो लोगों को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी। कबीर सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे, और ये कहते थे कि सैल्वेशन का जो पाथ है वो आपको तभी मिल सकता है जब आप भक्ति करेंगे, जब आप भगवान की तरफ डिवोटेड होंगे। तो कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों में से, दोनों ही इसके फॉलोवर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक के बारे में। देखिए, कबीर से ज़्यादा बाबा गुरु नानक की इन्फॉर्मेशन है। इनका जन्म हुआ था तालवंडी पाकिस्तान में, और इन्होंने एक सेंटर ओपन किया था करतारपुर में। सेंटर का नाम डेरा बाबा नानक। और ये करतारपुर जो है ये किस नदी पर पड़ता है, ये है रावी नदी पर। देखिए, जो बाबा गुरु नानक थे ना, ये सिखिज्म थे, सिख थे, ये सिखिज्म को फॉलो करते थे। और इनके जो ये जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, इनके 10 मेन गुरु हैं। और जो ये एक होली बुक को फॉलो करते हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो यहाँ पर हम उन्हीं गुरुज के बारे में पढ़ेंगे। तो करतारपुर में जो बाबा गुरु नानक के यहाँ जो हिम थे, जो इनके भजन थे, उसको यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर लंगर भी होता था, जहाँ पर कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप किसी भी कलर से हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड, या फिर कोई भी आपका जेंडर है, कोई पार्शलिटी नहीं होती है, सब इक्वल माना जाता है सबको, और साथ में बैठकर लंगर करते हैं। जो बाबा गुरु नानक हैं, इन्होंने एक धर्मसाल को क्रिएट किया, एक्चुअली इन्होंने एक सेक्रेड स्पेस को क्रिएट किया था, जिसको धर्मसाल कहा जाता है, और आज के टाइम पर उसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रख लेना आप लोग। देखिए, बाबा गुरु नानक ने अपनी डेथ से पहले अपने ही फॉलोअर्स में से एक सक्सेसर चुना। ठीक है, वो कौन थे, एक्चुअल में उनका नाम था लहना, लेकिन बाद में उनको किस नाम से जाना जाने लगा, गुरु अंगद के नाम से। और ऐसा कहा जाता है कि वो बाबा गुरु नानक का ही पार्ट थे, उन्हीं को सिग्निफाई करते थे। तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के कंपोजिशंस को कंपाइल किया, और इन्होंने अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ऐड किया, और उस स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया वो एक बार नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। गुरु अंगद ने स्क्रिप्ट का नाम दिया गुरमुखी। अब देखिए, जो गुरु अंगद के 3 सक्सेसर रहे हैं, इनकी कंपोजिशन को भी कंपाइल किया गया। वो किसने किया, गुरु अर्जन ने किया। अब गुरु अर्जन कौन थे, ये इनके 5th गुरु थे। जो 10 मेन गुरु बताए उसमें से 5th गुरु कौन थे, गुरु अर्जन थे। और जो ये इनकी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें इन 10 मेन गुरु के अलावा भी
औरों की वाणी को इसमें इंक्लूड किया गया और जो अदर थे उनके वर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे कि शेख फरीद की सेइंग्स आपको मिलेंगी, कबीर की एंड भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर की भी। और जो गुरु गोबिंद सिंह थे, फिर बाद में इन्होंने इस होली स्क्रिप्चर को ऑथेंटिकेट किया और इसको आज किस नाम से जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, जो कि होली स्क्रिप्चर है किसका, सिख का। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इनके जो गुरु हैं इनका नाम याद रख लेना, जैसे गुरु अर्जन, गुरु अंगद, और गुरु अंगद का रियल नेम क्या था एक्चुअल में, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग खुद करना, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, बस एक बार आप लोग रीड कर लेना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रमदासपुर जो कि एक टाउन है, ये गुरुद्वारा, सेंट्रल गुरुद्वारा के आसपास डेवलप किया गया, और इस गुरुद्वारा को क्या कहा जाता है, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है अ स्टेट विद इन स्टेट, मतलब इस जो गुरुद्वारा है इसके आसपास जो ये टाउन रमदासपुर क्रिएट किया गया, और इसीलिए कहा गया इसको स्टेट विद इन स्टेट। अब देखिए, मुगल एम्पायर जो थे जहांगीर, उन्होंने एग्जीक्यूट किया गुरु अर्जन को। ठीक है, और जो गुरु अर्जन थे वो 5th गुरु थे, और जो सिख मूवमेंट, इसके बाद सिख मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और जो सिख मूवमेंट था वो पॉलिटिसाइज्ड हो गया 17th सेंचुरी के आसपास, और इन्होंने एक खालसा जो इंस्टीट्यूशन है उसको डेवलप किया, और ये किसने किया था, गुरु गोबिंद सिंह ने, और ये कब किया था, 1699 में। तो आपको ये याद रखना है ये किसने किया था, खालसा जो इंस्टीट्यूशन है वो किसने कल्मिनेट किया था। और फिर इनकी एक पॉलिटिकल एंटिटी बनी सिख्स की, जिसे कहा गया खालसा पंथ। बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज़ थे वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला लोगों के ऊपर, और ये कहते थे कि एक भगवान की पूजा कीजिए, एक ही भगवान की वर्शिप कीजिए, और इन्होंने इररेलेवेंट बताया कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड जेंडर को। इनका कहना था कि इक्वलिटी, सब में इक्वलिटी देखो, अगर आपको लिबरेशन अटेन करना है, अगर आपको किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, सल्वेशन चाहिए, इन सब के लिए आपको इन चीज़ों को इररेलेवेंट मानना पड़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस चीज़ से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस क्रीड से या किस जेंडर से। ओके, और इन्होंने कुछ टर्म्स भी दी हैं, इन टर्म्स को आप याद रखना, नाम, दान एंड स्नान। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अब इन टर्म्स का रिस्पेक्टिव मीनिंग देख लेते हैं। वर्शिप, और दान का मीनिंग वेलफेयर ऑफ अदर्स, एंड स्नान का प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग भी आप एक बार देख लेना ये, और किसका क्या मीनिंग बनता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो इनकी टीचिंग है वो आज किस नाम से जानी जाती है, देखिए, नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे। और जो भी इन्होंने, बाबा गुरु नानक ने जो भी टर्म्स दी हैं उन सब का मीनिंग यही है, राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग, और दूसरों की हेल्प करो, सोशल कमिटमेंट रखो। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको आप एक बार खुद से रीड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्टिन लूथर एंड रेफॉर्मेशन। देखिए, जो मार्टिन लूथर थे इन्होंने एक रेफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस यही सब आपको पता होना चाहिए कि जो मार्टिन लूथर थे इन्होंने बाइबल को जो लैटिन में लिखी हुई थी उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो उसको पढ़ सके, उनकी तरफ उनका क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या था कि बाइबल के लिए ऑर्डिनरी पीपल का एक्सेस नहीं था डायरेक्टली। ठीक है, तो क्योंकि बीच में या तो पोप होते थे या जो बाइबल उनको रीड करके सुनाते थे, लेकिन इन लोगों का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था ऑर्डिनरी पीपल का। तो मार्टिन लूथर चाहते थे कि ऑर्डिनरी जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो बाइबल को एक्सेस कर पाए, बिना किसी के सहारे वो भगवान तक पहुंच पाए। तो इसलिए इन्होंने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया था। तो यही सब इसके बारे में है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसे खास पूछे नहीं जाते, जो लास्ट वाला बॉक्स होता है, बट आप एक बार बस रीड कर लेना। आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।